नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी वीडियो को रिस्पांस दिया और लाइक भी किया और शेयर भी किया। आप दोस्तों की परेशानी को देखकर आज मैं ऐसा वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज मौजू बहुत अहम है और बहुत कीमती है कि अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब को ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। वालिदैन बहुत परेशान हैं, जिनकी बच्चियाँ घर में मौजूद हैं, हमारी बहनें घरों में परेशान हैं कि कोई अच्छे रिश्ते के लिए वजीफ़ा बता दें ताकि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। और काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए, वो भी हमसे राब्ते में होते हैं। उनकी भी दरख्वास्त यही होती है कोई अच्छा सा वजीफ़ा बता दें जिससे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ये महसूस किया काफ़ी दोस्तों के इस्सार के बाद कि मैंने ये सोचा कि इसकी वीडियो बना दें, ये आप तमाम दोस्तों तक इस वजीफ़े को पहुंचा दें ताकि किसी भी दोस्त को कोई मसला हो बग़ैर किसी परेशानी के वो ये वजीफ़ा पढ़ सकें और इससे अल्लाह ताला की मदद उनके साथ हासिल हो। एक बात याद रखें, कुछ लोगों का जहन ये होता है कि भी अल्लाह ताला जैसे करते हैं वैसे होता है। मेरे मोहतरम, हमारा गुमान अल्लाह की ज़ात के साथ जैसे होगा अल्लाह वैसा करेगा। कोई लोग अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, अल्लाह से जाके मांगते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए अच्छी करता है। दुनिया का एक उसूल है, कुछ लोग किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी सरदार के साथ ताल्लुक़ होता है तो उनको ये उम्मीद होती है कि हम जा रहे हैं अब एमपीए को मिलने के लिए या एमएनए को मिलने के लिए, तो हमारी बात वहाँ ज़रूर वो सुनेंगे और हमारा काम भी ज़रूर करेंगे और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें रिस्पॉन्स भी देंगे। तो मेरे मोहतरम, जब आप अल्लाह से रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात तो आपके साथ इतना मोहब्बत करने वाली ज़ात है कि माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की ज़ात करती है। तो ये वजीफ़ा आप पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे और आपका यकीन होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा रिश्ता इनायत फ़रमाएँगे और बेहतरीन जोड़े नसीब फ़रमाएँगे। आप हैरान होंगे, आपके गुमान में भी नहीं होगा कि इस तरह का अच्छा रिश्ता मुयस्सर होगा। वजीफ़ा बिल्कुल आसान है और बहुत कामयाब है। बहुत दोस्तों को मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो आपने सदका करना है हस्ब तौफ़ीक, जो आपकी हैसियत के मुताबिक हो, और उसके बाद आपने सुबह की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है और इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद आपने पढ़ना है या सत्तारुल अयूब, या मुसब्बिबुल असबाब, या हन्नान, या हकीम। उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। वजीफ़ा ये है या सत्तारुल अयूब, या मुसब्बिबुल असबाब, या हन्नान, या हकीम। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजीफ़ा आपने सुबह शाम कर सकते हैं। अगर सुबह के टाइम करें और शाम को भी करें, इशा के बाद, दोनों टाइम करें तो बेहतर है, वरना एक टाइम भी कर सकते हैं, इशा के बाद या सुबह की नमाज के बाद। चंद दिन ये वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे और अच्छे रिश्ते का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जहाँ से आपका काम होगा वहाँ से आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा
اور آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس طرح کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنی بہنوں کو بھی بتائیں، جتنی بھی آپ کے عزیز ہیں ان کو بتائیں جن کے لیے کچھ مسائل ہیں رشتوں کے، تاکہ وہ لوگ اس وظیفہ کو پڑھیں اور ان کو فائدہ ہو اور یہ پریشانی ختم ہو، اور آپ کو دعا دیں گے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔